हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में इसी एक्सरसाइज 4.2 के थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट in exercise 6 to 14 saw that determinant 0 a minus b minus a 0 minus c b c 0 equals to 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसको प्रूफ करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें लिखो प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 0 a minus b minus a 0 minus c, this is b c, this is 0 equals to 0, ये प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहले LHS से स्टार्ट करो। LHS इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 0 a minus b minus a 0 minus c बी सी 0, ये आपका LHS रहा। अब इस LHS को कैसे ओपन करते देखो। सबसे पहले इस रो के अलॉन्ग खोल लो 0, तो ये आपका 0 ही रहेगा। फिर इस A के अलॉन्ग, तो दिस इज माइनस ए इंटू ये कॉलम गायब होगा, ये रो गायब होगा, तो माइनस ए इंटू 0 0 माइनस बी इंटू माइनस सी दैट इज प्लस बी सी, फिर माइनस बी, ये कॉलम गायब होगा, ये रो गायब होगा, माइनस ए इंटू सी दिस इज माइनस ए सी माइनस 0 इंटू बी दिस इज 0। सो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, एंड यहाँ से माइनस माइनस प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज RHS, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, 7th इज प्रूव दैट डिटर्मिनेंट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 0। सॉरी, ये आपका 0 नहीं, यहाँ पर आपका है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर अब आप LHS देखो, दिस इज डिटर्मिनेंट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, ये आपका LHS है। अब एक काम करो, R1 में देखो हर एलिमेंट में A से मल्टीप्लाई है तो A कॉमन ले लो, R2 में देखो हर एलिमेंट में B से मल्टीप्लाई है और R3 में हर एलिमेंट में C से मल्टीप्लाई है। इट मीन्स A B C तीनों कॉमन आएगा, दिस विल बी माइनस A, दिस विल बी B एंड दिस इज C। एंड यहाँ पर इस रो में B कॉमन लिया, सो इट इज A एंड इट इज माइनस B, इट इज C। अगेन यहाँ से आप C कॉमन लिए हो तो दिस इज A, दिस विल बी B, दिस विल बी माइनस C। अब आप देखो फर्स्ट कॉलम में हर एलिमेंट में A से मल्टीप्लाइड है, सेकेंड कॉलम में हर जगह B से मल्टीप्लाइड है, थर्ड कॉलम में हर जगह C से मल्टीप्लाइड है। तो अब यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट कॉलम से A कॉमन लो, सेकेंड से B, थर्ड से C,
तो फिर ये यहाँ पर क्या आएगा, ए बी सी, यही पूरा आएगा, तो इसको स्क्वायर कर दो। अब अंदर में देखो क्या बनेगा, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज -1, ये डिटर्मिनेंट। अब क्या करो आप, R1 में R1 प्लस R2 ऐड कर दो। R1 को क्या करो, R1 प्लस R2, इससे क्या होगा, -1 प्लस 1 0, 1 माइनस 1 ये 0, दो टर्म फर्स्ट रो में आपके 0 हो जाएंगे। तो इससे कैलकुलेशन में अपने को काफ़ी आसान पड़ जाता है। देखो R1 को क्या लिखा, R1 प्लस R2, -1 प्लस 1 दिस इज 0, फिर 1 माइनस 1 दिस इज ऑल्सो 0, 1 प्लस 1 दिस इज 2, सेकेंड रो एज इट इज 1 माइनस 1 1, थर्ड रो भी एज इट इज 1 1 माइनस 1, ये रो आपका ये जो आपका डिटरमिनेंट है ये क्लोज्ड। अब देखो दिस इज ए बी सी ऑल स्क्वायर। अब इस डिटरमिनेंट को खोलो, इस रो के अलावा ये तो 0 0 कोई मतलब नहीं है उसको, 0 प्लस 0 प्लस 2 इंटू ये कॉलम गायब करो, ये रो गायब करो, 1 इंटू 1 दिस इज 1 माइनस 1 इंटू -1 दिस इज +1, तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ से क्या होगा, ए बी सी होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 दिस इज 4, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए बी सी का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। यही आपका RHS था, यही तो अपने को प्रूव भी करना था, प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर, इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए होगा, इसको प्रूफ करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट, 8 का ये फर्स्ट पार्ट है, ओके ठीक, दिस इज 1a स्क्वायर, R2 क्या बोल रहा है, 1b स्क्वायर, R3 क्या है, 1c स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू a माइनस b, दिस इज b माइनस c, दिस इज c माइनस a। अब यहाँ से LHS इक्वल्स टू देखो क्या होगा, LHS इक्वल्स टू 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करो, अपने को ये प्रूफ करना है, तो सिंपल सा काम करते हैं, R1 को आप क्या लिखो, R1 को लिखो R1 माइनस R2, इससे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एंड R3 को आप क्या लिखो, R3 माइनस R2, इससे भी ये 1 माइनस 1 0 होगा। तो यहाँ से आपका LHS देखो क्या कन्वर्ट होता है, R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 दिस इज 0, a माइनस b दिस इज a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज 1, दिस इज b, दिस इज b स्क्वायर, फिर R3 माइनस R2, 1 माइनस 1 दिस इज 0, c माइनस b, c माइनस b, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करो, देखो कुछ कॉमन आएंगे, a माइनस बी, यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फर्स्ट रो से आपके a माइनस बी कॉमन आ जाएंगे। थर्ड रो में देखो c माइनस बी यहाँ भी है, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखो c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, तो थर्ड कॉलम से भी थर्ड रो से आपका c माइनस बी कॉमन आ सकता है। अब यहाँ से ये डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, दिस इज 0, a माइनस बी को लिखो 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से a माइनस बी कॉमन लिया, दिस इज a प्लस बी, R2 आपका एज इट इज 1b स्क्वायर, R3 यहाँ से 0, c माइनस बी दिस इज 1, दिस इज c प्लस बी। अब आप क्या करो, इस कॉलम 1 कॉलम खोलो, क्योंकि इसमें दो आपके एलिमेंट 0 हो गए, एक ही कॉलम खोलना पड़ेगा, मैक्सिमम 0 वाले कॉलम या रो कॉलम खोल एक्सपेंड कर दे स्टेटमेंट को। सो अब आगे क्या होगा देखो, a माइनस बी,
सी माइनस बी प्लस माइनस दिस इज -1, ये कॉलम गया ये रो गया, 1 इंटू सी प्लस बी, तो दिस इज सी प्लस बी माइनस, फिर आपका ये कॉलम और ये रो गया 1 इंटू सी प्लस, फिर -1 इंटू ए प्लस बी। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज ए माइनस बी, दिस इज सी माइनस बी, अब माइनस साइन को रहने दो, दिस इज सी प्लस बी माइनस ए माइनस बी, बी बी कैंसिल आउट, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज ए माइनस बी सी माइनस बी, -1 को आप ऐसे लिखो -1 इंटू सी माइनस ए, इस -1 को इसके साथ एडजस्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए माइनस बी, -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, दिस इज बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब आपका यही तो आर एच एस था, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, दिस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकेंड पार्ट है 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कैसे इसको प्रूफ करते हैं, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, दिस इज 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर LHS से स्टार्ट करो, दिस विल बी 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले C1 में से आप C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर दो और ये लिख लो C1 में, एंड C3 में आप क्या करो, C3 में C2 सब्ट्रैक्ट, ताकि 1 माइनस 1 यहाँ भी 0 हो जाए। तो यहाँ से देखो आपका LHS क्या आता है, 1 माइनस 1 दिस इज 0, ए माइनस बी, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, C2 आपका एज इट इज 1 बी क्यूब, C3 माइनस C2, 1 माइनस 1 दिस इज 0, C माइनस बी, फिर C क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपका LHS हो गया। अब इसमें क्या करो, फर्स्ट कॉलम में से a माइनस बी कॉमन आ सकता है, 0 है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ a माइनस बी, यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस कैन बी रिटन लाइक a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेम लॉजिक से यहाँ से c माइनस बी कॉमन आ जाएगा, c क्यू माइनस बी क्यू को लिखना c माइनस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी। तो अब आगे देखो इसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले रहे। कॉमन सबसे पहले हमारा आया a माइनस बी, फिर यहाँ से आएगा a माइनस बी, तो यहाँ से आ जाएगा c माइनस बी, दिस इज c माइनस बी। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0, दिस इज 1, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आपका C2 एज इट इज 1 बी क्यू, अब यहाँ से 0, c माइनस बी दिस इज 1, यहाँ से सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी। ओके, नाउ अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस रो के अलोंग खोल दो, ठीक है, क्योंकि 2 0 आ गया, 2 एलिमेंट 0 है, तो ज़्यादा आसान है फर्स्ट रो के अलोंग खोलना इस डिटर्मिनेंट को। सो यू कैन राइट a माइनस बी
इंटू सी माइनस बी प्लस माइनस ये -1, ये कॉलम नहीं ये रो गएगा 1 इंटू दिस, तो दिस इज सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस फिर 1 इंटू दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब यहाँ से देखो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहाँ से क्या होगा, दिस इज ए माइनस बी, दिस इज सी माइनस बी, दिस विल बी -1। यहाँ से सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। इस -1 को थोड़ा इसके साथ एडजस्ट कर लो, तो दिस विल बी ए माइनस बी, दिस इज बी माइनस सी। अब इसके अंदर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में लिखो, बी सी माइनस ए बी, इसमें से आप बी को कॉमन ले लो, दिस विल बी सी माइनस ए। पूरे में से अब आप सी माइनस ए को भी कॉमन ले लो, दिस इज ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए को कॉमन लिया, तो यहाँ से सी प्लस ए एंड प्लस बी। अब आपका ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए माइनस बी, दिस इज बी माइनस सी, दिस इज सी माइनस ए, यहाँ से सी प्लस ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। यही तो आपका RHS था, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 इज x स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूफ करो। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव दैट आपका डिटर्मिनेंट है एक्स स्क्वायर वाई जेड, फिर आपका है वाई स्क्वायर जेड एक्स, फिर यहाँ से है जेड स्क्वायर एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूव करना है आपको इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में तो यहाँ से आप LHS स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहले LHS इक्वल्स टू दिस इज एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस इज वाई जेड एक्स, दिस इज एक्स वाई। अब इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करो, R1 को आप लिखो, R1 को आप लिखोगे R1 माइनस R2 एंड R3 को आप लिखो R3 माइनस R2। इससे देखो क्या सिंपल होता है ये, दिस विल बी इक्वल्स टू R1 माइनस R2 एक्स माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई जेड माइनस जेड एक्स, दिस इज वाई जेड माइनस जेड एक्स। नाउ R2 आपका एज इट इज वाई स्क्वायर जेड एक्स, R3 माइनस R2 जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई माइनस जेड एक्स, ये डिटर्मिनेंट।
अब अगर इस डिटरमिनेंट को ठीक से देखो तो फर्स्ट रो में से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से z कॉमन लोगे तो y माइनस एक्स यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। सेम लॉजिक से थर्ड कॉलम में देखो z माइनस वाई, यहाँ भी है आपका जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई, एंड यहाँ पर आप x कॉमन लो, दिस इज y माइनस जेड। तो यहाँ से भी आप z माइनस वाई कॉमन आ सकता है। तो जो कॉमन आएगा उसको पहले यहाँ पर लिख लो, दिस इज x माइनस वाई, दिस इज z माइनस वाई। तो अब यहाँ से कितना है, यहाँ पर तो 1 आएगा और यहाँ पर x प्लस वाई। यहाँ पर क्या आया, z को कॉमन लिए तो y माइनस एक्स, बट क्या कॉमन लिए, x माइनस वाई, तो दिस विल बी माइनस जेड। सेकेंड रो आपका एज इट इज वाई स्क्वायर जेड एक्स। थर्ड रो में देखो क्या किया, R3 माइनस R2, ठीक है, ये वाला लिखा हुआ आपको, इसमें से z माइनस वाई कॉमन लिया, दिस इज 1। यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जेड माइनस वाई कॉमन आ गया, तो दिस इज जेड प्लस वाई। यहाँ से भी आप x कॉमन लो तो y माइनस जेड, बट कॉमन क्या लिया गया, जेड माइनस वाई, तो दिस विल बी माइनस एक्स। डिटरमिनेंट यहाँ पर क्लोज्ड। ये आपका एलिमेंट आया। अब आप इसमें क्या करो, R1 में से R3 सब्ट्रैक्ट करो ताकि 1 माइनस 1 जीरो हो जाए। अब यहाँ पर आप क्या करो, R1 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे क्या होगा, दिस इज x माइनस वाई, दिस इज z माइनस वाई, 1 माइनस 1 दिस इज 0, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई, वाई कैंसिल आउट, दिस इज x माइनस जेड, फिर यहाँ से माइनस जेड, फिर माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज x माइनस जेड। अब R2 एज इट इज वाई स्क्वायर, दिस इज जेड इंटू एक्स, फिर R3 आपका एज इट इज 1, दिस इज जेड प्लस वाई, दिस इज माइनस एक्स। ये डिटरमिनेंट यहाँ पर क्लोज। अब इसमें से x माइनस जेड कॉमन आ सकता है फर्स्ट रो में से, तो फर्स्ट रो में से अब कॉमन ले लो, तो ये क्या होगा, देखो फर्स्ट रो में से आप x माइनस जेड को कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा, पहले ये देखो, दिस इज x माइनस वाई जेड माइनस वाई, और यहाँ से x माइनस जेड कॉमन लिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो 0 एज इट इज, x माइनस जेड तो यहाँ 1, यहाँ भी 1। अब R2 आपका एज इट इज वाई स्क्वायर जेड एक्स, यहाँ पर 1, यहाँ जेड प्लस वाई, यहाँ पर माइनस एक्स। अब आपका डिटरमिनेंट क्लोज्ड। अब इसमें देखो क्या करना है, ये x माइनस वाई, दिस इज जेड माइनस वाई, दिस इज x माइनस जेड। अब यहाँ पर देखो, अगर इसमें से कोई एक एलिमेंट और जीरो हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। एक काम करते हैं, C2 को लिखो C2 माइनस C3, C2 को क्या लिखो, C2 माइनस C3। इससे क्या होगा, देखो C1 एज इट इज 0 वाई, आप C2 में क्या करो, C3 सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 1 गया 0, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस जेड इंटू एक्स, फिर यहाँ से जेड प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस एक्स, दिस इज प्लस एक्स, दिस इज 1 जेड इंटू एक्स, दिस इज माइनस एक्स। ये डिटरमिनेंट। अब यहाँ से क्या बोल सकते हो, दिस इज एक्स माइनस वाई, दिस इज जेड माइनस वाई, दिस इज एक्स माइनस जेड। अब इस डिटरमिनेंट को खोल दें, 0 0 फर्स्ट रो के लॉन्ग आसान है, तो ये क्या होगा 1, फिर ये कॉलम गायब, ये रो गायब, y इंटू दिस, y इंटू जेड प्लस वाई प्लस एक्स माइनस 1 इंटू दिस, वाई स्क्वायर माइनस जेड इंटू एक्स, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब यहाँ पर देखो, दिस इज x माइनस वाई, इसमें थोड़ा चेंज कर दो, इसमें माइनस को कॉमन ले लो, तो ये क्या होगा y माइनस जेड, और इस माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर लो, तो दिस विल बी z माइनस एक्स। अब इसके अंदर y इंटू जेड, 1 का तो कोई मतलब है नहीं, y इंटू जेड,
y into y, this is y square, y into x, this is xy, माइनस यहाँ से y स्क्वायर और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस z इंटू एक्स। तो y स्क्वायर आपका कैंसिल आउट। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, एंड यहाँ से क्या होगा y इंटू जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स। सो दिस इज x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, दिस इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड इंटू एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का RHS भी आपका यही है। सो दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। LHS इक्वल्स टू RHS आपका प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 इक्वल्स टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट x प्लस 4, this is 2x 2x, this is 2x, x plus 4, this is 2x 2x 2x, this is x plus 4. This is equals to 5x plus 4 into 4 minus x, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहले LHS इक्वल्स टू लिखो, दिस इज x प्लस 4, दिस इज 2x, दिस इज 2x, दिस इज 2x, दिस इज x प्लस 4, दिस इज 2x 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 x प्लस 4। अब यहाँ से आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट को यूज कर लेते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है, 2x में से अगर x 2x को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 0 हो जाएगा, उसी लॉजिक से यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो अब R1 को क्या लिखो, R1 माइनस R2, एंड R3 को आप क्या लिखो, R3 माइनस R2। इससे आपका LHS क्या कन्वर्ट होगा वो देखो, R1 माइनस R2, x प्लस 4 में से 2x सब्ट्रैक्ट करो, दिस विल बी 4 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे 2x में से x प्लस 4 सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज x माइनस 4, 2x में से 2x गया, दिस इज 0। अब यहाँ देखो R2 आपका एज इट इज 2x, दिस इज x प्लस 4, दिस इज 2x। R3 को R3 माइनस R2, 2x माइनस 2x, दिस इज 0, 2x माइनस x प्लस 4, दिस विल बी x माइनस 4। फिर x प्लस 4 में से 2x गया तो दिस विल बी 4 माइनस x। अब इसमें से एक चीज़ देखो, फर्स्ट रो में से आपका 4 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 और यहाँ पर 0 है। 4 माइनस एक्स को आप कॉमन ले सकते हो यहाँ से, और यहाँ से भी 4 माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, दिस इज 4 माइनस एक्स को 2 बार कॉमन लिया तो स्क्वायर कर दो। अब हमारा डिटरमिनेंट क्या हो गया, 4 माइनस एक्स तो दिस इज 1, यहाँ x माइनस 4 तो ये माइनस 1, यहाँ पर आपका 0, यहाँ दिस इज 2x, दिस इज x प्लस 4, दिस इज 2x, दिस इज 0, x माइनस 4, यहाँ 4 माइनस एक्स कॉमन लिया, यहाँ x माइनस 4 है, दिस इज माइनस 1, 4 माइनस एक्स यहाँ से कॉमन, दिस इज 1,
अब क्या करो, C1 को लिखो C1 प्लस C2, ताकि ये भी टर्म हमारा जीरो हो जाए, 1 माइनस 1। तो C1 को लिखो C1 प्लस C2, तो यहाँ से क्या होगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, 2x प्लस x प्लस 4, दिस इज 3x प्लस 4, 0 माइनस 1, दिस इज माइनस 1, minus 1 x plus 4 minus 1. Okay, now this is 0, this is 2x, this is 1. अब इसको आगे क्या करते हैं, देखो अब इस रो के लॉन्ग इसको खोलेंगे। सबसे पहले ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब इस डिटर्मिनेंट को खोलो, माइनस 1, ये क्या होगा प्लस 1 इंटू, ये कॉलम नहीं होगा, ये रो नहीं होगा, 3x प्लस 4 इंटू 1, दिस इज 3x प्लस 4 माइनस, अब क्या होगा माइनस 1 इंटू 2x, ये कॉलम नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो माइनस 1 इंटू 2x, दिस इज माइनस 2x, अब ये हो जाएगा प्लस 2x, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, दिस इज 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या बोले 3x प्लस 2x, दिस इज 5x प्लस 4, तो यहाँ से बोल सकते हो दिस इज 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज 5x प्लस 4। ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट का यही तो आपका RHS था। इसको ऐसे लिखा हुआ आपका 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज RHS प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या बोल रहा है, देखो दिस इज y प्लस के वाई वाई, वाई वाई प्लस के वाई, वाई वाई y प्लस के, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट, प्रूव दैट दिस इज डिटर्मिनेंट y प्लस के y y, दिस इज y प्लस k, दिस इज y and this is y plus k equals to k square into 3y plus k। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, R1 को लिख सकते हो R1 माइनस R2। चलो पहले LHS स्टार्ट करो, LHS इक्वल्स टू, फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, दिस इज y प्लस के y y, दिस इज y प्लस के, दिस इज y प्लस के। अब आप यहाँ से क्या करो, R1 में से R2 को सबट्रैक्ट कर दो ताकि y माइनस वाई जीरो हो जाए, R1 माइनस R2। सेम लॉजिक से R3 को भी क्या करो, R3 माइनस R2। तो R3 को आप क्या लिखोगे, R3 माइनस R2। अब इससे आपका LHS देखो क्या कन्वर्ट होता है, R1 माइनस R2, y प्लस के में से y गया, दिस इज k, y में से y प्लस के गया, दिस इज माइनस k, y माइनस वाई, दिस इज 0, R2 आपका एज इट इज y प्लस k, दिस इज y। नाउ R3 को R3 माइनस R2, y में से y गया 0, y में से y प्लस k गया, दिस इज माइनस k, y प्लस k में से y गया, दिस इज k। अब आप इसमें से क्या कर सकते हो, फर्स्ट रो में से k कॉमन ले लो, सेकेंड रो में से भी k कॉमन ले लो,
तो अब आपका ये देखो क्या कन्वर्ट होता है, 2 बार के आया तो दिस इज के स्क्वायर, डिटरमिनेंट के अंदर 1 माइनस 1 0, y दिस इज y प्लस के, दिस इज y, दिस इज 0, दिस इज माइनस 1, दिस इज 1। अब क्या करो, C1 को लिखो C1 प्लस C2, इससे क्या होगा एक टर्म यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो इस रो के लॉन्ग खोलना आसान हो जाएगा। C1 को लिखो C1 प्लस C2, तो दिस इज k का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 दिस इज 0, y प्लस k दिस इज 2y प्लस k, 0 माइनस 1 दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 1, दिस इज y प्लस k, दिस इज माइनस 1, 0 y 1। अब इस डिटरमिनेंट को खोलो आप, के स्क्वायर, इस कॉलम इस रो के लॉन्ग खोल दो क्योंकि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट 0 है। तो क्या होगा ये आपका, देखो सबसे पहले तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, उसके बाद ये कॉलम नहीं ये रो नहीं, 2y प्लस के इंटू वाई, सो दिस विल बी 2y प्लस के माइनस, अब क्या होगा आपको, ये रो ये कॉलम गायब, 2y प्लस के इंटू 1 माइनस 1 इंटू वाई, तो दिस इज प्लस y, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज के स्क्वायर, यहाँ से 2y प्लस के, फिर यहाँ से प्लस y, तो दिस विल बी के स्क्वायर 2y प्लस y इंटू दिस इज 3y प्लस के। ये आपका क्या आया, RHS आया के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है। अब इसी का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड नहीं 11th का फर्स्ट पार्ट देखो, प्रूव दैट a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट क्या बोला इसमें, प्रूव दैट दिस इज डिटर्मिनेंट a माइनस बी माइनस सी, दिस इज 2a, दिस इज ऑल्सो 2a, दिस इज 2b, दिस इज b माइनस c माइनस a, दिस इज 2b, दिस इज 2c, दिस इज ऑल्सो 2c, दिस इज c माइनस a माइनस b। ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, दिस इज a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब इसमें देखो LHS से स्टार्ट करो, सो LHS इक्वल्स टू पूरा डिटर्मिनेंट लिख लो, a माइनस बी माइनस सी 2b 2c, दिस इज 2a, b माइनस सी माइनस a, दिस इज 2c, फिर दिस इज 2a, दिस इज 2b, c माइनस a माइनस b, ये डिटर्मिनेंट। अब देखो यहाँ से प्रूव करना a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो ये LHS आपका था। अगर इसमें से आप R1 को आप ऐसे लिखो, R1 को लिखो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, दिस इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, तो क्या होगा, एक b कैंसिल एक c कैंसिल, तो दिस विल बी सिंपली a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी 2a प्लस बी माइनस सी माइनस a प्लस 2c, यहाँ भी एक a कैंसिल एक c कैंसिल, दिस इज ऑल्सो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b, एक a एक b कैंसिल आउट, तो दिस इज a प्लस b प्लस सी। R2 आपका एज इट इज, दिस इज 2b, दिस इज b माइनस c माइनस a, दिस इज 2b, एंड दिस इज 2c,
दिस इज 2c, दिस इज c माइनस a माइनस b, ये आपका डिटर्मिनांट हो। अब फर्स्ट रो में से आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी प्लस c को कॉमन ले लो, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस विल बी 2b, दिस इज b माइनस c माइनस a, दिस इज 2b, दिस इज 2c, दिस इज 2c, c माइनस a माइनस b। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, c1 को आप लिखो, c1 को लिखो c1 माइनस c2, ताकि 1 माइनस 1 0 हो जाए, एंड c3 को आप क्या लिखो, c3 माइनस c2, ताकि यहाँ भी हमारा 0 हो जाए। तो यहाँ से बोलोगे दिस इज a प्लस बी प्लस सी। अब ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, c1 को लिखा c1 माइनस c2, 2b में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, b कैंसिल होगा, माइनस प्लस c हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, दिस इज a प्लस बी प्लस सी, 2c में से 2c गया, दिस इज 0। अब आपका कॉलम 2 एज इट इज 1, b माइनस सी माइनस a, और ये 2c। c3 को क्या लिखा, c3 माइनस c2, 1 माइनस 1, दिस इज 0, 2b माइनस b माइनस ऑफ c माइनस a, एक b कैंसिल हो जाएगा, माइनस c प्लस c और माइनस a प्लस a, दिस विल बी a प्लस b प्लस c। अगेन c माइनस a माइनस b, इसमें 2c सब्ट्रैक्ट करो, एक c कैंसिल हुआ और एक c क्या हो जाएगा, माइनस c, तो माइनस 1, फिर ब्रैकेट में लिखना a प्लस b प्लस c, डिटर्मिनेंट क्लोज। अब अगर आप इसमें c1 को देखो तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ सकता है, और c3 को देखो तो यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ सकता है, तो दो बार आएगा a प्लस बी प्लस सी कॉमन, और यहाँ पर एक ऑलरेडी था a प्लस बी प्लस सी, तो दिस विल बी a प्लस बी प्लस सी टू पावर 3, यहाँ से 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस विल बी 1, दिस इज b माइनस c माइनस a, दिस इज 2c, यहाँ से 0, दिस इज 1, दिस इज माइनस 1। अब आप क्या करो, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो के लॉन्ग खोल, हालांकि दोनों में कोई किसी का लॉन्ग खोलोगे इक्वल कैलकुलेशन ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ भी दो टर्म 0 है और एक टर्म नॉन जीरो है, यहाँ भी आपके दो टर्म 0 है, एक टर्म नॉन जीरो है। सो दिस इज a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, प्लस माइनस, तो ये -1, ये कॉलम नहीं होगा, ये रो नहीं होगा, 1 इंटू -1, फिर 0 इंटू 1, दिस इज 0, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, -1 इंटू -1, दिस इज 1, सो दिस इज a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट देखो, 11 का ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, x प्लस वाई प्लस 2z x वाई, z y प्लस z प्लस 2x y, z प्लस x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z का होल क्यूब, इसको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकेंड पार्ट है वो देखो, 11 का सेकेंड पार्ट, सबसे पहले आप 11 का सेकेंड पार्ट में लिखो, जो प्रूफ करना है वो जो इक्वेशन गिवन है, डिटर्मिनेंट x प्लस वाई प्लस 2z, फिर यहाँ पर x, फिर यहाँ पर आपका y, यहाँ पर आपका z, और यहाँ पर आएगा y प्लस z प्लस 2x, एंड यहाँ पर आपका आएगा y, और यहाँ पर आपका आएगा z, यहाँ पर आपका आएगा x, यहाँ पर आपका आएगा z प्लस x प्लस 2y इक्वल्स टू
2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ से LHS इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 2z, z, यहाँ से x, दिस इज y प्लस z प्लस 2x, दिस इज x, यहाँ से y, y, दिस इज z प्लस x प्लस 2y, टर्मिनेंट क्लोज। अब यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो कि आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, आप क्या करो, C1 में को C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख लो। 2z है, x भी 2x हो जाएगा, y भी 2y हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे। आप क्या करो, C1 को लिखो C1 प्लस C2 प्लस C3। इससे हमारा ये LHS क्या होगा देखो, दिस विल बी 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ भी z 2z फिर ये y 2y, तो यहाँ से ही बोल सकते हो दिस इज 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ भी z प्लस x, ये भी 2z प्लस 2x प्लस 2y, दिस इज 2x प्लस 2y प्लस 2z, दिस इज x, दिस इज y प्लस z प्लस 2x, दिस इज x। C2 आपका एज इट इज, C3 भी आपका एज इट इज होगा y, y, दिस इज z प्लस x प्लस 2y। अब इसमें से देखो पूरा कॉमन आ जाएगा ना, 2x प्लस 2y प्लस 2z पूरा कॉमन आ जाएगा, दिस इज 2x प्लस 2y प्लस 2z, दिस इज 1 1 1, x, y प्लस z प्लस 2x, दिस इज x, y, y, z प्लस x प्लस 2y। अब एक काम करो, R2 में से ऐसे करो, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो R1 में से, या उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप R3 को सब्ट्रैक्ट, ताकि ये दोनों टर्म आपका, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी तो दो टर्म कैंसिल हो ही रहा है। ठीक है, R1 को R1 माइनस R2 लिख लो, या एक और कर लो, ज़्यादा और आसान हो जाएगा। R3 को भी R3 माइनस R2 करोगे तो कुछ खास फ़ायदा तो नहीं हो, चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। R2 यहाँ से क्या होगा देखो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 × x प्लस वाई प्लस जेड, R1 माइनस R2, 1 माइनस 1, दिस इज 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, तो क्या होगा, माइनस कॉमन लो, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड, y माइनस वाई 0, R2 आपका एज इट इज, दिस इज y प्लस जेड प्लस 2x, दिस इज y, R3 माइनस R2, 1 माइनस 1, दिस इज 0, x माइनस ये करो, माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, तो दिस बिकम्स माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। अब R3 माइनस R2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, 2y एक y गया, y क्लोज्ड। अब अगर R1 देखो तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आएगा, R3 में से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बाहर आएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी एक था, x प्लस वाई प्लस जेड प्रेजेंट था, तो दिस विल बी 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड टू पावर 3। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 0, दिस इज माइनस 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज y प्लस जेड प्लस 2x, दिस इज y, दिस इज 0, दिस इज माइनस 1, दिस इज 1। अब आप क्या करो, इस रो के अलॉन्ग खोल दो, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, प्लस माइनस
-1 +1 हो जाएगा। ये कॉलम गया, ये रो गया, 1 - 1 × 1 -0 × I, दिस इज 0। तो यहाँ से क्या होगा 1, दिस इज 2 टाइम्स x + y + z का होल क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू RHS। प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, दिस इज 1x x² 1x x² 1 इक्वल्स टू 1 - x³ का होल स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। सो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1x x² x² 1, this is x, this is x, this is x², this is 1 equals to 1 - x³ का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे? LHS इक्वल्स टू 1x x² x² 1 x x² 1, ये आपका LHS। अब इसमें से 1 - x³ का होल स्क्वायर ये फाइंड करना है। तो अब आप इसमें से क्या करो, सबसे पहले R1 में से R2 को सबट्रैक्ट कर लो। R1 में से R2 को सबट्रैक्ट कर लो एंड R3 को भी R3 - R2 कर लो। दोनों में R2 सबट्रैक्ट करो। अब इससे LHS आपका क्या होगा वो देखो, 1 - x² x - 1 x² - 1 x² - x, R2 as it is, this is x², this is 1, this is x, R3 - R2 x - x², फिर x² - 1, फिर 1 - x। ओके, यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट क्लोज। अब आप फर्स्ट रो को देखो, 1 - x² लिख सकते हो, 1 - x × 1 + x। यहाँ x - 1, यहाँ से भी -1 कॉमन लेके 1 - x बना सकते हो। यहाँ से भी अगर आप x को कॉमन लोगे तो क्या होगा, x - 1। तो कहने का मतलब दोनों में से आप क्या होगा, x - 1 को कॉमन ले सकते हो, या 1 - x जो प्रूव करना है वो 1 - x है, तो बेटर होगा कि 1 - x कॉमन लेते हैं। दिस इज 1 - x। यहाँ से भी आप 1 - x कॉमन लोगे, 2 हुआ 1 - x, तो 1 - x का होल स्क्वायर कर दो। नाउ 1 - x², तो 1 - x × 1 + x, 1 - x यहाँ पर आया तो दिस विल बी 1 + x। यहाँ x - 1 कॉमन लिए 1 - x, तो दिस इज -1। यहाँ से आप -x कॉमन लोगे तो क्या होगा, -x + 1, 1 - x, यहाँ -x आया। R2 को आपको एज इट इज रखना, x² 1 x, फिर यहाँ से 1 - x², इसमें से भी 1 - x को कॉमन लिए तो यहाँ से भी आपका -x कॉमन आएगा। एक मिनट, यहाँ पर देख लो, x कॉमन लोगे तो 1 - x नहीं +x आएगा, ठीक है। x कॉमन लो, 1 - x, x² - 1, इसको भी लिखोगे x - 1 × x + 1, तो 1 - x कॉमन लिए तो ये क्या आएगा, -1 + x, यहाँ से 1 - x एज इट इज 1, डिटर्मिनेंट क्लोज। अब आप क्या करो, R1 R2 गेट कर दो, 1 - 1 0, x - x 0, काफ़ी आसान हो जाएगा फिर। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, R1 को लिखोगे
R1 plus R2. This is 1 minus x का होल स्क्वायर डिटर्मिनेंट 1 plus x square 1 plus x square minus 1 plus 1 this is 0 minus x plus x this is 0. This will be x square, this is 1, this is x. This is x minus 1 plus x, this is 1. अब फर्स्ट रो के लॉन्ग खोल दो. दिस इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. यहाँ से आप क्या बोलोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये कॉलम गया, ये रो गया. 1 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू दिस माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स. बाकी तो जीरो है, कोई मतलब नहीं है. दिस इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ से भी बोलोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दोनों तो सेम चीज़ है. इट मीन्स दिस इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो. दिस इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर. अब इसको आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फिर यहाँ पर होल स्क्वायर. अब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ है. तो दिस विल बी a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो दिस इज 1 माइनस एक्स क्यूब पूरे का होल स्क्वायर. तो यहाँ से आप क्या बोलोगे दिस इज 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल्स टू RHS. प्रूव. ये क्वेश्चन नंबर 12 है. अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो. क्वेश्चन नंबर 13 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a फिर 2b 1 माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू पावर क्यू. अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 13. तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 को. सो क्वेश्चन 13 में जो प्रूफ करने के लिए है पहले वो क्वेश्चन लिखो. दिस इज प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज 2ab. दिस इज माइनस 2b. फिर यहाँ पर आपको 2ab फिर यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फिर यहाँ पर दिस इज 2a. फिर यहाँ 2b. फिर यहाँ माइनस 2a. दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. This is equals to 1 plus a square plus b square to power 3. अब यहाँ से LHS स्टार्ट करो. वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b. दिस इज 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a. दिस इज 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये डिटर्मिनेंट. अब यहाँ से देखो इस डिटर्मिनेंट से यहाँ तक जाना. दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ये RHS.
तो सबसे पहले इसमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसमें प्लस 2b स्क्वायर ऐड कर दे तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ देखो 2b है, इसमें क्या करो r1 में r3 ऐड करो b से मल्टीप्लाइड करके। r1 को आप क्या लिखो, r1 प्लस b टाइम्स r3, इससे क्या होगा, ये 2b स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद चलो आगे देखेंगे क्या करना है फिर नेक्स्ट स्टेप में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बी टाइम्स 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज प्लस बी स्क्वायर। फिर 2ab में इसमें क्या किया, b से मल्टीप्लाई माइनस 2ab, दिस इज 0 माइनस 2b, फिर इसमें b से मल्टीप्लाइड हुआ माइनस 2b, ये b माइनस b, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सब में b से मल्टीप्लाइड हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b 2b प्लस b माइनस b माइनस ए स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। ओके, अब R2 आपका एज इट इज 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ से 2a, यहाँ से 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके ना, अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, इसमें से माइनस बी कॉमन ले लो, दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, this is 2a, this is 2b minus 2a 1 minus a square minus b square। पूरे में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 0 माइनस बी, दिस इज 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, यहाँ से 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक काम करो, R2 में R3 सब्ट्रैक्ट करो, R2 में R3 सब्ट्रैक्ट करो a से मल्टीप्लाई कर, ताकि ये 2ab कैंसिल हो जाए। R2 को आप लिखो R2 माइनस R3, तो यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 माइनस बी, 2ab माइनस R3 में इंटू ए से मल्टीप्लाई करके 2ab माइनस 2ab, दिस इज 0 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2a, दिस इज प्लस 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 2a माइनस ये कर दो, a से मल्टीप्लाई माइनस किया तो कितना हो जाएगा, a फिर a माइनस ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर, a को कॉमन ही रहने दो यहाँ पर एक, और इसमें से भी एक कॉमन ले लो, तो ये एक्चुअल में क्या बनेगा, a इंटू 2 फिर ये माइनस 1, फिर यहाँ से प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्या करोगे, R3 को एज इट इज लिखो 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर सेकेंड रो को देखो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी बन रहा है 2 माइनस 1 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन ले लो, यहाँ पे ऑलरेडी था, तो अब ये क्या हो जाएगा, सिंपल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ये डिटर्मिनेंट 1 0 माइनस बी, दिस इज 0 दिस इज 1,
यहाँ से क्या आएगा a, दिस इज 2b, दिस इज -2a, यहाँ से 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को देखो, इस डिटर्मिनेंट को आप खोल देते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका देखो क्या होगा, ये जो एक्सपेंड होगा वो कैसे एक्सपेंड होगा देखो, दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर है। इस रो के लॉन्ग खोल दो, सबसे पहले 1 होगा ना, ये कॉलम गया, ये रो गया, 1 इंटू दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस साइन -2a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा +2a स्क्वायर। अब आप -b के लॉन्ग खोलो, ठीक है, ये कॉलम नहीं होगा, ये रो नहीं होगा, 0 इंटू -2a 0, फिर -2b, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस b माइनस 2b, दिस इज प्लस 2b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, यहाँ पे पावर 2 था ना, हाँ, तो दिस इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू पावर 3, यही तो आपका RHS भी था, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखो। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1 प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, फिर यहाँ पर ए बी, फिर दिस इज बी स्क्वायर प्लस 1, दिस इज बी सी, दिस इज सी ए, दिस इज सी बी, दिस इज सी स्क्वायर प्लस 1, ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से LHS इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से देखो, ये प्रूफ करना है। अब स्टार्ट कैसे करें वो देखो, एक काम करते हैं, इस सब में ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर एक कॉमन नहीं आएगा, बट बना सकते हैं हम लोग कैसे, 1/a प्लस ए करके। सेम लॉजिक से यहाँ से b कॉमन ले लो, यहाँ से c कॉमन ले लो, तो ये आपका एक्चुअल में ऐसा बन जाएगा, a b c, तीनों रो से फर्स्ट से a, सेकेंड से b, थर्ड से c कॉमन लिया। तो अब ये डिटर्मिनेंट कैसा बनेगा देखो, दिस इज 1/a प्लस a, दिस विल बी b, दिस इज c, और यहाँ से आपका क्या बनेगा a, यहाँ से b प्लस 1/b, और यहाँ से आपका c
फिर यहाँ से आपका A, दिस इज B, दिस इज C प्लस 1/C। अब इसका क्या फ़ायदा हो रहा है ये देखो। अब यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। R1 में से R1 माइनस R2 करो एंड R3 को R3 माइनस R2 करो, ताकि यहाँ पर 0 हो जाए और ये इसमें यहाँ पर 0 हो जाए। अब इससे क्या होता है देखो, A B C, 1/A प्लस A में से A सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 1/A। फिर B में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज -1/B। C में से C 0। फिर आपका A, दिस इज B प्लस 1/B। फिर यहाँ पर C आपका एज इट इज। थर्ड में देखो R3 माइनस R2, A माइनस A, दिस इज 0, B माइनस दिस इज -1/B। C कैंसिल हुआ, दिस इज 1/C। डिटर्मिनेंट क्लोज्ड। अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, आपके दो टर्म 0 हो गए। अब इस डिटर्मिनेंट को खोल देते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करते हैं, A B C। सबसे पहले इस ऐसे करो, इस रो के लो 1/B, 1/A, ये रो नहीं होगा, ये कॉलम नहीं होगा, 1/C इंटू दिस। तो यहाँ से बोलोगे 1/C इंटू B प्लस 1/B माइनस इन दोनों, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज C/B। अब 1/A, अब ये माइनस, फिर -1/B, तो प्लस 1/B। ये कॉलम नहीं होगा, ये रो नहीं होगा, A इंटू 1/C, तो दिस इज A/C। फिर 0 इंटू C, दिस इज -0, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज ABC। तो यहाँ से B अपॉन 1/A इंटू 1/C इंटू दिस, तो एक काम B अपॉन AC लिख सकते हो, B अपॉन AC, फिर 1/B और फिर 1/A 1/C, तो दिस इज 1 अपॉन ABC। अब यहाँ से इसको देखो, C/1/A और B, तो C/AB प्लस A/C, फिर 1 इंटू 1/B, तो दिस विल बी A/BC, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब इस ABC को मल्टीप्लाइड कर दो। ABC को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ABC को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये देखो क्या बन जाता है, ABC इंटू B अपॉन AC, AC कैंसिल, B इंटू B, दिस इज B², फिर ABC इंटू B, दिस इज +1, C अपॉन AB इंटू ABC, AB कैंसिल आउट, C इंटू C, दिस इज +C², A/BC इंटू ABC, BC कैंसिल आउट, A इंटू A, दिस इज A²। यही तो आपका RHS था, 1 + A² + B² + C², दिस इज RHS, प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखो। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट आंसर एक्सरसाइज 15 to 16। लेट A बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x A, देन डिटर्मिनेंट ऑफ KA। इसमें क्या किया कि डिटर्मिनेंट A है, ठीक है, उसमें K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू, अब K ये डिटर्मिनेंट से कैसे बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंदर तो मैट्रिक्स A था ना, तो ये इसका क्या एक फॉर्मूला था, K2 पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपका ऑर्डर कितना है 3, इट मीन्स क्या होगा K2 पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये आपका ऑप्शन C। 15 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन C। और 16 में अगर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पहला वाला डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये रॉन्ग है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ नहीं होता। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, सही बात है, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो मैट्रिक्स एसोसिएट होता है, लेकिन ये हर मैट्रिक्स एसोसिएट नहीं होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है, तो बी भी नहीं होगा। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सही है
कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक नंबर एसोसिएट होता है, दैट इज डिटर्मिनेंट। डी एंड नॉन ऑफ दिस, तो 16 का भी ऑप्शन सी होगा। सो इस क्वेश्चन नंबर 16 के साथ आपका जो एक्सरसाइज है 4.2 आज यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 4.3 के थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।